मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मैं नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे यूट्यूब के घराने के एक भाई हैं जिन्होंने हमारे सामने ये बात रखी। एक बहन है नवीद सरवर 9016। इन्होंने कहा हमें ज़रूरत ही नहीं कि हम किसी से सबूत लें कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। हमारे पास ज़िंदा खुदा का कलाम है और हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की। लेकिन एक भाई हैं अब्बास बेग, और आगे इन्होंने हाइफन लगा के किए हैं लवर ऑफ जीसस। अब ये धोखा है जी। ये बात याद रखें कि अगर कोई लवर ऑफ गॉड या लवर ऑफ जीसस या एडवोकेट ऑफ क्रिश्चियनिटी या एडवोकेट ऑफ तौरा बन के आ जाता है तो वो क्रिश्चियन हो सकता है। आजकल बहुत सारे मुसलमान भी हैं जो आपको धोखा देते हैं इस तरह की बातें या इस तरह के नाम रख के। इसलिए पहली बात मैं आपको मोहतात करना चाहता हूँ कि ये जो अपने आप को लवर ऑफ जीसस कहते हैं, ये लवर ऑफ जीसस हों ये लाजमी नहीं, इसलिए मोहतात रहें। अब इनकी बात बढ़ते हैं कि इन्होंने कमेंट पे कमेंट किया। मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि कमेंट के अंदर जाकर एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ ना करें, बहस ना करें, मुनाजरा ना करें। लेकिन क्या करें, हमारे लोग आती हैं इस तरह की चीज़ों के कि एक बंदा जो मुसलमान है वो आके कोई शरारती सी बात लिख देता है और उस पर डिस्कशन शुरू हो जाती है। लेकिन कई दफ़ा हमने इसको रोकने की कोशिश की, अपने लोगों को समझाया कि आप बिला वजह इस तरह की बहस ना करें, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपकी कौन सी बात है जिससे अगला कोई ऐसा मसला आपके लिए खड़ा कर देगा कि आपके पास उसका हल नहीं हो। इसलिए मोहतात रहें। अब इनकी बात पढ़ते हैं। इनका नाम है जी अब्बास बेग। बेटा नवीद, खुदावंद यस्सु मसीह का मतलब तो है जीसस इज़ गॉड। खुदावंद यस्सु मसीह का मतलब है जीसस इज़ गॉड। बिल्कुल ठीक है जी। देन हाउ कम यू से यस्सु मसीह इज़ सन ऑफ गॉड? प्लीज़ डिसाइड फर्स्ट हु इज़ जीसस, गॉड और सन ऑफ गॉड। मैंने आज से कमोबेश 1 साल पहले इस मौजू के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसके बीच में मैंने इस मसले को डिस्कस किया था, क्योंकि हमारे लोग हमें वो कहते हैं जो वो खुद करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी जिसमें मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बता रहे थे, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बता रहे थे कि कैसे साइंस की तहकीक के साथ कुरान पाक की जो तफसीर है वो बदल रही। उनकी वीडियो है, वो नेट के ऊपर है। हम कोशिश करेंगे कि उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दें ताकि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की उस वीडियो को देख सकें। हम उसके साथ बिल्कुल इत्तफाक नहीं करते और ना ही हम कहते हैं कि वो दुरुस्त कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, लेकिन ये बातें उन्होंने कही हैं। वो कहते हैं कि जैसे जैसे साइंस में तरक्की हो रही है हमारी जो कुरान पाक की तफसीर है वो बदल रही है, ये उन्होंने कहा। लेकिन हम जो मसीही हैं हमारा ईमान जैसे 2000 साल पहले था वैसे ही आज है। सीधी सी बात, जो बात मसीह खुदावंद ने कही, जो मसीह के शागिर्दों ने कही, वही 2000 साल से मसीही कहते आ रहे हैं। हम उससे आगे पीछे नहीं हैं। पिछले साल किसी ने कहा जी पहले आप कहते थे मसीह यीशु खुदा का बेटा है, अब आप कहते हैं मसीह यीशु खुदा है। पहले डिसाइड करें मसीह यीशु खुदा है या खुदा का बेटा है। तो मैंने इसके ऊपर एक मिसाल दे के आपको समझाया था जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा थियोलॉजिकल इशू है जिसके ऊपर कई दफ़ा बड़ी डिस्कशन होती है और इस बात के ऊपर मसला खड़ा करके आपस में बहस की जाती है कि मसीह यीशु को खुदा कहें या खुदा का बेटा कहें। तो मैंने तब इसके ऊपर बड़ी सादा सी बात की थी कि मैं अपने बाप का बेटा हूँ, यानी कि मैं एक इंसान की औलाद हूँ। तो मैं इंसान का बेटा हूँ लेकिन मैं खुद इंसान भी हूँ। शायद मेरी बात आपको समझ आ गई है कि मसीह यीशु खुदा है अपनी ज़ात की वजह से, लेकिन वो खुद खुदा भी है। जैसे मैं अपने बाप का बेटा हूँ या आदमी का बेटा हूँ तो मैं आदमी का बेटा भी हूँ और मैं आदमी भी हूँ। इसी तरीके से मसीह खुदावंद जब अपनी असल की बात करता है तो वो ये कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूँ, यानी कि मैं खुदा बाप का बेटा हूँ। और दूसरी बात वो कहता है कि मैं खुदा हूँ, क्योंकि हम उसे कहते हैं वो खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूल कुदस। जब हम पाक तसलीस की बात करते हैं बाप, बेटे, रूल कुदस के नाम में आमीन, तो हम ये बात करते हैं कि पाक तसलीस में बाप है, बेटा है और रूल कुदस है। और इससे हम इस हकीकत को बयान करते हैं कि हम जिन 3 अकानीम को मानते हैं, 3 शख्सों को मानते हैं जो
तस्लीस का हिस्सा हैं। वो खुदा बाप है, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस है। इसलिए अब्बास बेग साहब, हम ये डिसाइड नहीं कर रहे, हमें ये डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ईमान 2025 में नहीं मान रहा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जैसा कोई बंदा आ जाए, या ये क्या नाम है उनका, ये साहिल अदीम से जैसा बंदा आके आपको नई नई चीज़ें सिखा दे। वो आपको बताए टाइम ट्रैवल है, ब्लैक होल है, या जनाब पोर्टल्स हैं, या मल्टीवर्स है। अरे मार्वल की फिल्में देख के ये तशरीहें कर रहे हैं अपने मज़हब की, और आप लोग इनके पीछे वाह वाह कर रहे हैं। हमारा ईमान ऐसे नहीं है बेग साहब। हमारा ईमान 2000 साल पहले भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही। आप उस वक़्त के हमारे ईमानदारों की किताबें उठाकर पढ़ें, उनमें भी वही बातें लिखी थी जो आज हम अपने लोगों को सिखा रहे हैं, या आज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने दूसरी बात जो लिखी, कैन नॉट बी बोथ, कैन नॉट बी बोथ, नो लॉजिक एट ऑल। क्यों? आप अपने बाप के बेटे नहीं हैं? क्या आप किसी इंसान के बेटे नहीं हैं? क्या आप इंसान नहीं हैं? हैं? नो लॉजिक एट ऑल क्या मतलब है? क्या आप इंसान के बेटे हैं? अगर आप कहते हैं हाँ, और आप कहते हैं जी मैं इंसान का बेटा हूं पर इंसान नहीं है, ये कहाँ की लॉजिक है? अब ये लॉजिक आप समझना नहीं चाह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही तो वो और बात, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो रोज़े रोशन की तरह आया कि हम मसीह यीशु को खुदा का बेटा मानते हैं, क्योंकि पाक तस्लीस में ये तीन चीज़ें हैं, ये तीन अशख़ास हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस, बस। और हम ये मानते हैं कि बाप भी खुदा है, बेटा भी खुदा है, और रूह कुदस भी खुदा है, क्योंकि उनकी असल एक है, उनका जौहर एक है। जैसे आप और मैं 8 अरब इंसान होने के बावजूद अपने आप को एक आदम की औलाद कहते हैं। हम एक असल से हैं, आपकी और मेरी असल एक है, और वो है आदम ज़ात। ज़ात के लिहाज से हम 8 अरब एक ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, और शख्सियात के लिहाज से हम 8 अरब के करीब लोग इस दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं। इसलिए ये आपका जो एट ऑल है ना, इस लॉजिक को आप समझें कि आप आदम की औलाद भी हैं और आदम भी हैं। आखिरी चीज़, हाउ कम अ मैन बॉर्न फ्रॉम वजाइना ऑफ ह्यूमन वुमेन नेम्ड मैरी इज़ योर गॉड। अरे ये आपके ज़ुबान पे इतने गंदे अल्फाज चढ़ते क्यों हैं जी? आपको ये तो सोचना चाहिए कि आप हज़रत मरियम की बात कर रहे हैं, जिसे आप हज़रत मरियम कहते हैं, और यहाँ क्या बात लिख दी आपने? आप इसका उर्दू में तर्जुमा कर सकते हैं? आपने क्या लिखा है? ये शर्म करते हैं, ऐसी बातें नहीं लिखते। हम ऐसी बातें कभी अपनी ज़ुबान से अदा नहीं करते जो आप यहाँ लिख के कमेंट्स में डाल रहे हैं, और वो भी एक बेटी के कमेंट में इस तरह की बात डाल रहे हैं। कहाँ आपका दिमाग पहुँचा भाई? एक बात याद रखें कि हीरा हीरा होता है चाहे वो कहीं भी हो। अगर हीरा वॉशरूम में गिर जाए ना, तो करोड़पति लोग भी जो है ना, वो गटर में हाथ मार के हीरा ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि कीमत हीरे की होती है। हीरे को आप पत्थर में लगा दें, पत्थरों की कीमत बढ़ जाएगी। हीरे को आप लोहे में लगा दें, लोहे की कीमत बढ़ जाएगी। हीरे को आप किसी जगह भी रख दें, हीरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये होता है कि अगर हीरा लोहे की अंगूठी में आ जाए तो लोहे की अंगूठी की कीमत बढ़ जाएगी। चांदी की अंगूठी में लगा देंगे, चांदी की कीमत बढ़ जाएगी। सोने की अंगूठी में लगा देंगे, सोने की कीमत की अंगूठी बढ़ जाएगी। मसीह खुदावंद जब मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ, अरे उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इंसानियत की औकात बढ़ गई। लेकिन आपका जहन सेक्स से निकलेगा तो कुछ और समझेगा ना। आप एक बहन के कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं, और इतना खूबसूरत लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। लगते आप मजहबी इंसान हैं अब्बासी साहब, लफ्ज़ सोच के इस्तेमाल करें। आपके कमेंट से तो लगे आप मजहबी इंसान। यहाँ तो थोड़ा सा जो सेक्स 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 हर तरफ आप करते फिरते हैं ना,
اس کو ذہن سے سائڈ پہ رکھیں. آپ حضرت مریم کی بات کر رہے ہیں قرآن پاک کی زبان میں، ہم تو اسے مقدسہ مریم کہتے ہیں. زیادہ عزت دینے سے یہ نہیں ہے کہ آپ کے یہاں بھی زیادہ عزت آ جاتی ہے. یہاں عزت جب ہوتی ہے تو آپ سوچ سمجھ کے بولتے ہیں. عزت لفظوں میں نہیں، عزت دل میں رکھنا سیکھیں. شکریہ.